नमस्कार, स्वागत है आपका समय भारत 24/7 में। मैं शामिन कारनार एक बार फिर से बॉलीवुड की चटपटी खबरों के साथ। कॉप के किरदार में एक्टर्स को भी मात दे गई ये एक्ट्रेस। इन 6 सीरीज में दिखाया दमदार अभिनय। हम सभी को ऐसी फिल्में और सीरीज देखना काफी पसंद है जिसमें पुलिस अपराधियों को सबक सिखाती है और हीरो बन जाती है। आज हम आपको ऐसी ही 6 सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें महिलाओं ने पुलिस की भूमिका में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये वेब सीरीज कॉप ओरिएंटेड और फैंस द्वारा बेहद पसंद भी की गई हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ अच्छी वेब सीरीज के बारे में, जिसमें पहली वेब सीरीज है दिल्ली क्राइम्स। रिची मेहता द्वारा बनाई गई वेब सीरीज 2012 के दिल्ली गैंगरेप केस पर आधारित है, जिसने देश को झंझोर कर रख दिया था। सीरीज में घटना के बाद की कहानी बताई गई है। इस वेब सीरीज में शेफाली शाह ने दिल्ली पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है। वह इस सीरीज में अपनी टीम के साथ इस केस को टैकल करती हुई नजर आई हैं। शी एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे इम्तियाज अली ने बनाया है और दिव्या जौहरी ने लिखा है। इस सीरीज की कहानी एक महिला कांस्टेबल की है जो अंडर कवर मिशन के लिए वैश्य बनने का दिखावा कर बड़े बड़े टेररिस्ट को पकड़ती है। इसमें अदिति पोहनकर ने मुख्य भूमिका निभाई है। जमतारा यह सीरीज एक क्राइम ड्रामा है जो सौमेंद्र पाधी द्वारा निर्देशित और त्रिशांत श्रीवास्तव द्वारा लिखित है। इस सीरीज में छोटे शहर की कुछ लड़कों की कहानी बताई गई है जो पैसे कमाने के लिए एक बड़े पैमाने पर वायरस फिशिंग रैकेट को अंजाम देते हैं। बता दें कि यह सीरीज सुपरिटेंडेंट जया रॉय की रियल लाइफ पर आधारित है। इसमें मोनिका पनवर ने मुख्य भूमिका निभाई है। ग्रहण हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज है जिसे शैलेंद्र कुमार झा ने बनाया है और इसका निर्देशन रंजन चंदेल ने किया है। यह सत्य व्यास के उपन्यास 84 पर आधारित है जो 1984 में बोकारो झारखंड के सिख विरोधी दंगों की कहानी बताती है। इस सीरीज में जोया हुसैन ने एक एसपी अमृता सिंह का किरदार निभाया है। फ्लैश एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो पूजा लधात सूरती द्वारा लिखित है और दानिश असलम द्वारा निर्देशित की गई है। सीरीज में स्वरा भास्कर ने एसपी ऑफिसर का किरदार निभाया है। सीरीज मानव और यौन तस्करी उद्योग की कहानियों पर आधारित है। यह युवा किशोर लड़कियों की यात्रा को दर्शाता है जिनका मानव और यौन तस्करों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। 100 एक एक्शन कॉमेडी सीरीज है जिसमें लारा दत्ता और रिंकू राजगुरु मुख्य भूमिका में है। इसका निर्देशन रुचि नारायण, आशुतोष शाह और ताहिर शबीर ने किया है। यह शो 2 पूरी तरह से अलग अलग लोगों के जीवन का अनुसरण करता है और दिखाता है कि उनका जीवन कैसे अलग होता है। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का ओटीटी में पहला डेब्यू होने जा रहा है। आइए जानते हैं इस वेब सीरीज से जुड़ी कुछ खास बातें। वेब सीरीज सवाल यह उठाती है कि जो कुछ वह दुनिया को दिखाती है वह सब उतना ही संपूर्ण है या फिर कि ये उनके अपने चारों तरफ बुना गया भ्रम का एक मायाजाल है। धक धक गर्ल के नाम से मशहूर रही अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के अभिनय पारी की तीसरी इनिंग्स 25 फरवरी से ओटीटी पर शुरू होने जा रही है। अपने समय की नंबर 1 हीरोइन रही माधुरी दीक्षित ने बड़े पर्दे पर अपनी शादी के बाद यश राज फिल्म्स की पेशकश आजा नचले से दूसरी पारी शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन फिल्मों में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद उन्होंने टेलीविजन का रुख कर लिया। लंबे समय तक अलग अलग रियलिटी शोज में नजर आती रही माधुरी अब नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने जा रही वेब सीरीज द वेब गेम में नजर आएंगी। करण जौहर की कंपनी की इस सीरीज का ही नाम पहले फाइंडिंग अनामिका था। जानकारी के मुताबिक वेब सीरीज द फेम गेम एक काल्पनिक कहानी है और हिंदी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री अनामिका आनंद की कहानी कहती है। वेब सीरीज सवाल यह उठाती है कि जो कुछ वे दुनिया में दिखाती हैं, वे सब उतना ही संपूर्ण है या फिर ये उनके तरफ बुना हुआ एक मायाजाल है। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की डिजिटल शाखा धर्माटिक एंटरटेनमेंट की इस सीरीज में माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म राजा में बतौर हीरो उनके साथ नजर आ चुके अभिनेता संजय कपूर भी हैं। इन दोनों के अलावा सीरीज में मानव कौल, लक्ष्यवीर सरन, सुहासिनी मुले और मुस्कान जाफरी भी अहम भूमिका में है और यह सीरीज 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। आपको बता दें कि यह वेब सीरीज द फेम गेम की तकनीकी टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। इसे लिखा है श्री राव ने और इसके निर्देशकों में करिश्मा कोहली के अलावा विजय नाबियार का नाम भी शामिल है, जिनकी वेब ओरिजिनल फिल्म तैश कोरोना संक्रमण काल से सीधा ओटीटी पर रिलीज हुई कामयाब फिल्मों में शुमार होती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहें समय भारत 24/7 के साथ।
एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दबंग 3 में मुख्य विलन का किरदार निभाने वाले कीचा संदीप की भी फिल्म कोरोना के चलते हुई पोस्टपोन। आइए जानते हैं इसके पीछे की खास वजह। सुदीप ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया हुआ है। 2019 में सलमान खान के साथ दबंग 3 में मुख्य विलन के किरदार में नजर आए थे। सुदीप की फिल्म पहलवान काफी चर्चित रही थी। यह फिल्म हिंदी में भी रिलीज की गई थी। कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते एक तरफ जल्द हालात दुरुस्त होने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं फिल्मों की रिलीज टलने का सिलसिला भी जारी है। अब किच्चा सुदीप की 3D फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म विक्रांत रोना की रिलीज स्थगित कर दी गई है। यह फिल्म 24 फरवरी को सिनेमाघरों में आने की उम्मीद थी। आधिकारिक बयान में कहा गया है, 24 फरवरी को सिनेमाघरों में आप सभी से मिलने की हमारी इच्छा के बावजूद वर्तमान कोविड परिदृश्य और हालिया प्रतिबंध दुनिया भर में एक ग्रैंड रिलीज के लिए अनुकूल नहीं है। हम समझते हैं इंतजार करना आसान नहीं है, पर हम वादा करते हैं कि फिल्म का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इंतजार करने के लायक होगा। हम जल्द ही नई तारीख की घोषणा करेंगे जिस दिन दुनिया अपने नए हीरो से मिलेगी। विक्रांत रोना कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज की जाएगी। फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस, निरूप भंडारी और नीता अशोक प्रमुख किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अनूप भंडारी ने किया है। एक्शन ड्रामा पहलवान के बाद जी स्टूडियोज ने किच्चा क्रिएशंस के साथ अपने मेगा वेंचर विक्रांत रोना की घोषणा की थी, जो पैन इंडिया फिल्म है। फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान पिछले साल दिसंबर में किया गया था। सुदीप ने 2008 में आई राम गोपाल वर्मा की हॉरर फिल्म फूंक से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। इसके सीक्वल फूंक 2 में भी वह नजर आए थे। इसके बाद रक्त चरित्र 1 और 2 में सुदीप ने अहम भूमिका निभाई। 2019 में सुदीप उस वक्त काफी चर्चा में आए थे जब सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में उन्होंने मुख्य विलन का किरदार निभाया था। 2019 में ही सुदीप की फिल्म पहलवान रिलीज हुई थी, जो हिंदी में भी रिलीज की गई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी भी मुख्य स्टार कास्ट का हिस्सा थे। बता दें, पैंडेमिक की वजह से कई ऐसी फिल्मों की रिलीज स्थगित की गई है जो दक्षिण भारतीय भाषाओं में बनी है और पैन इंडिया रिलीज हो रही है। इसमें SS राजमौली की RRR, प्रभास की राधेश्याम, यश की KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्में भी शामिल हैं। ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।